नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एलपी हीटर इमरजेंसी ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो एलपी हीटर या एचपी हीटर क्या होते हैं। एलपी हीटर हमारे लो प्रेशर हीटर्स होते हैं और ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जिसमें जो टरबाइन होता है, टरबाइन के अलग अलग स्टेज से हम स्टीम ब्लीड कराते हैं और इनको बोलते हैं स्टीम के एक्सट्रैक्शंस। और ये एक्सट्रैक्शंस हैं, ये हमारे जो हीटर है उसमें जाती है और वहाँ से जो एलपी हीटर है उसके केस में जो कंडेंसेट वाटर आ रहा है उसको अपनी हीट देती है ये स्टीम और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एलपी हीटर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जो हमारा एलपी टरबाइन है उससे जो स्टीम निकलती है वो जाती है कंडेंसर में, और जो मैक्सिमम जो पावर प्लांट का मैक्सिमम जो लॉस है वो हमारा कंडेंसर में ही होता है। जो कंडेंसर में CW वाटर आता है वो अपने साथ में इस स्टीम की हीट लेके चला जाता है। तो ये स्टीम है जो यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और ये हॉट ऑयल के अंदर कंडेंसेट वाटर बन जाता है। तो ये जो स्टीम आ रही थी इसकी हीट कौन लेके जा रहा है? CW वाटर। ठीक है, तो ये टोटल वेस्टेज है, ये कूलिंग टावर के अंदर चला जाता है और वहाँ से ये एनवायरनमेंट में ये हीट जो है वो डिस्पोज कर देता है। तो हमें ये देखना है कि हमें हीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास में जो मैक्सिमम जो स्टीम या हमारी जो रेनकाइन साइकिल का उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारा हो रहा था कंडेंसर में। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने थोड़ी थोड़ी स्टीम ब्लीड कराई अलग अलग स्टेजेस से, अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर की। उससे क्या हुआ कि हमारे पास में यहाँ सपोज अगर पहले 100% स्टीम जा रही थी तो अब यहाँ पे 60% स्टीम ही जा रही है, 40% हमने ब्लीड करा ली। तो अब हमारे पास में जो 40% का जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होके वो हमारा यहाँ पर जो कंडेंसेट वाटर है उसकी हीट गेन में काम आ गया। ठीक है, कंडेंसेट वाटर का टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया और जो लॉसेज है वो हमारे हो गए कम। तो अब ये तो समझ आ गया कि हमने ये एलपी हीटर या जो एलपी हीटर लगे रहेंगे वो हॉट वेल और डीरेटर के बीच में लगे रहेंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये LPH 1 2 3 4 है। हमारी जो यूनिट है वो 660 मेगावाट की है। तो इसमें हमारे पास में 4 LP हीटर्स है। तो पहला LP हीटर है उसकी लोकेशन रहेगी LP जो टरबाइन है उसका एग्जॉस्ट हुड के जस्ट आगे। तो ये हो गया हमारा LPH 1। और जो 2 3 4 है ये हमारे बाहर ही लगे होंगे और इनके अंदर एक साइड से तो एक्सट्रैक्शन आ रही होगी जो कि जो इस जो कंडेंसेट वाटर है उसको हीट दे रही होगी। और जो HP हीटर्स होते हैं वो हमारे डीएरेटर और जो इकोनोमाइजर होता है उसके बीच में लगे रहते हैं। तो HP हीटर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज देख लेते हैं सिर्फ LP हीटर के बारे में कि LP हीटर के बारे में क्या क्या इमरजेंसी ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो LP हीटर्स होते हैं वो रीजनरेशन सिस्टम का पार्ट है, या कह लीजिए कि रीजनरेशन सिस्टम ही है। तो रीजनरेशन सिस्टम हमारे रेनकाइन साइकिल की इफ़िशियंसी बढ़ाता है और हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी इफ़िशियंसी इन हीटर्स की वजह से बढ़ती है। और ये हीटर कैसे काम करते हैं, LP हीटर्स कैसे काम करते हैं? तो जो हमारे LP हीटर या HP हीटर है उसमें क्या होता है कि ये जो एक्सट्रैक्शंस आ रही है जो LP टरबाइन से, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमारे को LP टरबाइन से एक्सट्रैक्शंस आ रही है, ये अलग अलग हीटर में जा रही है। जैसे कि इसमें जो जो स्टीम जा रही थी वो एग्जॉस्ट हुड से जा रही थी, एग्जॉस्ट हुड से जा रही थी इसमें। और यहाँ पर ये अलग अलग स्टेज से अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर की स्टीम जा रही है। तो हीटर क्या है? हीटर बेसिकली एक ये वेसल है, इसमें हमारी वाटर ट्यूब्स लगी रहती है। और ये वाटर ट्यूब्स कौन सी है? जो कंडेंसेट वाटर आ रहा है जो हॉट वेल से। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा हॉट वेल है। ठीक है, तो हॉट वेल से सबसे पहले कंडेंसेट वाटर है जो जाएगा किस में?
जो हमारा LPH1 है उसमें, यहाँ पे वाटर ट्यूब्स में जाएगा ये, और जो स्टीम रहेगी वो इस वेसल के जो ओपन पार्ट है उसमें रहेगी, और वाटर ट्यूब्स में ये जो कंडेंसेट वाटर है ये रहेगा। अब क्या यहाँ से जो स्टीम आएगी ऊपर से, ये स्टीम अपनी हीट इस कंडेंसेट वाटर को दे देगी और खुद कंडेंस होके यहाँ पर एक वाटर का लेवल क्रिएट कर लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्टीम आई वो स्टीम यहाँ पर, जैसे कि कंडेंसेट वाटर है, ये कंडेंसेट वाटर का फ्लो है हॉट वेल से, यहाँ पर CEP लगे हैं, तो CEP का जो डिस्चार्ज है वो हमारा LPH1 में जा रहा है। हालांकि यहाँ पे GSC भी लगा रहेगा बीच में, लेकिन उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। आज हम क्योंकि LPH पढ़ रहे थे, LPH के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टीम आएगी वो यहाँ कंडेंस हो जाएगी और एक वाटर का लेवल मेंटेन कर लेगी। और जो ट्यूब्स के अंदर जो कंडेंसेट वाटर है उसको हम एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जो वाटर रहेगा ये हीट गेन कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर गेन हो रहा है इसमें। जो बाकी जो रोल रहेगा वो इस स्टीम का रहेगा जो यहाँ कंडेंस हो रही है, वही यहाँ पे ये वाटर का लेवल है वो मेंटेन करेगी। ठीक है, अब ये तो होगी कि एक हीटर की बात, कि अगर एक हीटर हो तो एक हीटर में वो एक स्टीम आ रही है, वो अपनी हीट जो कंडेंसेट वाटर को दे रही है और उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब हमारा जो पूरा सिस्टम है LPH हीटर का एक साथ, तो उसमें हमारे पास में 4 LP हीटर्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो कंडेंस हो जाती है जो स्टीम, उसका जो कुछ लेवल होता है, तो उस वाटर को हम हॉट वेल में डालते हैं। ठीक है, तो उस हॉट वेल में डालने का एक तरीका है कि जो अगर हमारा 4 नंबर हीटर है उससे जो पानी जाएगा वो ड्रिप के थ्रू 3 नंबर में जाएगा, फिर 3 नंबर से एक ड्रिप बनेगी वो 2 नंबर हीटर में जाएगी, और 2 नंबर से हीटर से ड्रिप बनेगी वो 1 नंबर जाएगी, और 1 नंबर से जो ड्रिप बनेगी वो सीधी हमारी हॉट वेल में जाएगी। अब ये तो हो गया ड्रिप सिस्टम। जब आपकी यूनिट रनिंग में है तो ये ड्रिप सिस्टम ही चलेगा, लेकिन किसी इमरजेंसी में हमें इसको ड्रेन भी करना पड़ सकता है, तो ये हमारे हर हीटर के ड्रेन लगे रहेंगे। अब ये ड्रेन जो है ये LP ड्रेन फ्लैश टैंक के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये फिर हॉट वेल में चला जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ में जो हमारे LP हीटर्स हैं, इनके साथ में हमारी क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती है वो देख लेते हैं कि, और उस इमरजेंसी में हमें जो क्या अगर हमारे को अपनी तरफ से एक्शन लेना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर LP हीटर 4 है उसका लेवल हाई चला जाए तो, या ये किसी भी हीटर है, अगर हमारे पास 4 हीटर है इनमें से किसी का भी लेवल हाई जाए तो ये क्या इंडिकेशन है। अगर सपोज हमारे पास में LPH4 का लेवल हाई चला जाए, किसी भी हीटर का लेवल हाई जाने का, किसी भी हीटर का जो लेवल है वो हाई जाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं लेवल हाई। तो या तो ये रीजन हो सकता है कि इसका ड्रिप और ड्रेन दोनों बंद हो, तो इस केस में, और जो एक्सट्रैक्शन है वो ओपन रहेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन इसको स्टीम दे रहा है, तो अब क्या होगा, स्टीम कंडेंस होते होते इसका लेवल बढ़ जाएगा, और जैसे लेवल हाई जाएगा ये ट्रिप हो जाएगा, ये भी ट्रिप हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि ये हीटर आउट हो गया। तो सबसे पहले तो अगर किसी हीटर का लेवल बढ़ रहा है तो हमें ये दोनों वाल्व देखने हैं। कौन कौन से वाल्व, एक तो ड्रिप का वाल्व और एक ड्रेन का वाल्व। अगर ये अगर ड्रिप का वाल्व आपका 100% खुला है तो फिर आप ड्रेन खोलेंगे, नहीं तो आप ड्रिप खोलेंगे। ठीक है, ये हो गया कि लेवल हाई अगर गया तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि आपने लेवल मेंटेन कर लिया, अब ये लेवल अगर यहाँ पे ड्रिप पूरा 100% ओपन हो गया और ड्रेन भी कुछ हद तक ओपन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये डिज़ाइन पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो हो सकता है इसमें जो कंडेंसेट वाटर है, अंदर जो ट्यूब्स में जो कंडेंसेट वाटर है उसमें कुछ लीकेज हो। अब अगर लीकेज रहेगा तो ये हमारी ड्रिप है, ये 100% खुल जाने के बावजूद भी इसका लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो ड्रेन को भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको इस हीटर को आउट करना पड़ेगा। तो अब अगर मान लो LPH4 को आप आउट कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो LPH4 है ये हॉट वेल और डीरेक्टर के बीच में लास्ट जो है हीटर है। ठीक है, शुरुआती हीटर नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है।
तो इसको आउट करना है तो आप यहाँ से आउट कर दीजिए, ड्रिप इसकी क्लोज कर दीजिए और ड्रेन भी इसका जो एक वाटर का लेवल है वो ड्रेन होने के बाद में ड्रेन भी बंद कर दीजिए। ठीक है, अब जो ये तो हो गया स्टीम साइड से आउट करना। अब वाटर साइड से कैसे आउट करेंगे कि जो अगर आपका LPS3 से कंडेंसेट वाटर आ रहा है जो इसमें जो ट्यूब्स में जा रहा था, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज डिएरेटर है तो LPH4 से ये डिएरेटर में जा रहा था, तो ये अब LPH4 के थ्रू नहीं जाएगा, इन ट्यूब्स के थ्रू नहीं जाएगा, इसको बाईपास करते हुए जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इनलेट और आउटलेट पे जो वाल्व लगे रहेंगे उसको हम क्लोज कर देंगे और बाईपास के वाल्व को ओपन कर देंगे। तो इसका भी एक तरीका है कि पहले हम बाईपास को ओपन करेंगे, उसके बाद में जब इधर से फ्लो मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद में इनलेट को बंद करेंगे और फिर आउटलेट को बंद करेंगे। तो ये तो हो गया LPH4 को आउट करने का तरीका। ठीक है, या अब मान लो अगर LPH3 को आउट करना है या 2 को आउट करना है या 1 को आउट करना है, तो अगर मान लो दोनों तरफ हमारे हीटर रहेंगे, किसी भी हीटर के दोनों तरफ हीटर रहेंगे और उस हीटर को आउट करना है, तो उस केस में हमारे को दोनों ड्रिप क्लोज करनी पड़ेगी। जो 4 to 3, अगर 3 को आउट करने की बात कर रहे हैं तो 4 to 3 भी आउट करेंगे और 3 to 2 भी आउट करेंगे। उसके बाद में इसका ड्रेन ओपन कर देंगे और जब इसका ये खाली हो जाएगा तो इसका ड्रेन भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, और आउट करने का मतलब एक्सट्रैक्शन है वो भी यहाँ पे क्लोज रहेगी। तो सबसे पहला जो काम होगा वो तो ये रहेगा हमारा कि यहाँ की जो 4 to 3 की ड्रिप क्लोज करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन, फिर 3 to 2 की हमारी जो एक्सट्रैक्शन है वो भी क्लोज कर देंगे और वाटर ड्रेन होने के बाद में ड्रेन भी क्लोज कर देंगे और इसका वेंट ओपन कर देंगे ताकि वेसल किसी तरीके से डैमेज ना हो। वेंट तो आपको जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसके जितने भी वेसल्स हैं, तो अगर उनका टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो अगर प्रेशर 1 kg या 2 kg के आसपास जैसे ही आ जाता है 2 kg से नीचे, तो आपको वेंट उसका ओपन कर देना है, नहीं तो वो वेसल है वो डैमेज होने के चांस है। ठीक है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि अगर हमारा LPS3 आउट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपने इसके तो सभी वाल्व हैं वो बंद कर दिए, एक्सट्रैक्शन का भी कर दिया, ड्रेन का भी कर दिया, ड्रिप के भी कर दिए। ठीक है, लेकिन अब जो 4 है उसका लेवल मेंटेन कैसे होगा? तो उसका जो 4 का लेवल होगा वो इस LP फ्लैश टैंक में जाएगा। जो यहाँ वाटर है वो LP फ्लैश टैंक में जाएगा और यहाँ से हॉट वेल में जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर था ड्रिप का वो 147 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब अगर 147 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अगर हॉट वेल में देंगे तो सबसे पहला जो डिस्टर्बेंस होगा वो होगा वैक्यूम में, हमारा वैक्यूम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये रिकमेंड नहीं होता है कि जब आपका कोई भी हीटर जो कि लोअर प्रेशर का है और लोअर टेम्परेचर का है वो अगर आउट हो जाए तो हाई प्रेशर वाले हीटर को जो कंपेरेटिवली हाई है, ऐसे तो हम HP हीटर इनको बोल रहे हैं 6, 7, 8 को, लेकिन ये भी 3 के कंपेयर में 4 भी हाई प्रेशर हीटर है, तो इसको हम रिकमेंडेड यही है कि इसको हम आउट रखें। अगर 3 को आउट कर रहे हैं तो 4 को भी आउट रखें। लेकिन सपोज कि अगर मान लो ये जो ड्रेन आ रहा है इससे हमारा हॉट वेल के अंदर ये जो ड्रेन जा रहा है इससे वैक्यूम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जो मुख्य यहाँ पर जो विलन है वो वैक्यूम ही है। अगर इस हॉट वाटर की वजह से वैक्यूम डिस्टर्ब हुआ तो हमें पूरी यूनिट में ही हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अगर जैसे ही ये ड्रेन खुला, सपोज हमने 3 को आउट किया और इस ड्रेन को ओपन किया है, तो इस ड्रेन को ओपन करते अगर वैक्यूम डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको हीटर 4 को भी आउट कर देंगे। तो ये तो था कि सीक्वेंस कि आप हीटर को कैसे आउट करेंगे। कोई भी हीटर जब अगर 3 है, 4 है, 2 है, तो उनको आउट करने का क्या सीक्वेंस रहेगा कि अगर आप 2 आउट कर रहे हो तो हो सकता है आपको 3 और 4 भी आउट करना पड़े, क्योंकि ये जो 3 और 4 है इसकी 4 की ड्रिप तो 3 में चली जाएगी, लेकिन 3 को पूरा ड्रेन करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 111 डिग्री है, तो 111 डिग्री का हो सकता है इतना वैक्यूम को डिस्टर्ब ना करे। फिर भी अगर प्रैक्टिकली करता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये चीज़ रहेगी कि हमारा जो लेवल हाई जा रहा है वो लेवल हाई क्यों जा रहा था? वो इसलिए जा रहा था कि इसकी एक ही वजह हो सकती है
कि हमारा जो कंडेंसेट वाटर की जो ट्यूब्स लगी है उनमें लीकेज हो। अब लीकेज होगा तो लीकेज की क्या क्या पहचान है कि हम क्या देख सकते हैं कि वह लीकेज हुआ है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो लीकेज की रहेगी कि ये लेवल हाई जाएगा, ठीक है। और लेवल हाई इतना जाएगा कि ये ड्रिप है वो 100% खुल जाएगी, और ड्रेन है वो भी आपका लीकेज के केस में लगभग 100% पहुंच ही जाएगा। अगर माइनर लीकेज है तो हो सकता है कम हो, लेकिन ड्रिप तो आपकी 100% पहुंच ही जाएगी, और फिर भी लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर अगर ये ड्रिप भी आपकी 100% खुल गई और ड्रेन भी 100% खुल गया, तो इसका मतलब है कि जो सीईपी का जो करंट था और डिस्चार्ज प्रेशर था वो भी लो हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडेंसेट वाटर आ रहा है ये हमारे हॉट वेल से आ रहा था, और यहाँ पे जो सीईपी पंप था वो इसको सीईपी पंप है वो इसको डिस्चार्ज प्रेशर और फ्लो प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या होगा कि अगर मान लो 3 आउट है तो यहाँ पर ये एक साइकिल बन जाएगा कि यहाँ से तो वाटर जा रहा है और 3 का जो लीकेज है उसकी वजह से ये ड्रेन होके फ्लैश टैंक होते हुए हॉट वेल में फिर से आ रहा है। तो इसका जो फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे हेड में प्रेशर कम हो जाएगा और जो सीईपी है उसकी करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि क्योंकि ये ट्यूब्स बहुत छोटी रहती है और इनमें जब लीकेज भी होता है तो इतना कोई मेजर इफेक्ट करंट पे सीईपी के आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर होगा लीकेज तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो था कि हमें एलपी हीटर कोई भी लीक हो जाए तो हमें क्या करना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपका ये एलपी हीटर कोई भी आउट होगा, सेल्फ आउट होगा, अगर ऑटो में आउट हो जाएगा लेवल हाई पे जाके, तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो कंडेंसेट की लाइन जो आ रही थी ये बाईपास ज़रूर करें। ये जो कंडेंसेट की लाइन आ रही थी ये हीटर को बाईपास करे। कंडेंसेट में किसको बोल रहा हूँ, जो सीईपी से जो डिस्चार्ज होकर जो वाटर आ रहा है वो 12 से उसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाईपास करे, इसका मतलब यहाँ जो बाईपास वाल्व है वो ओपन हो जाए। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पर जो डिएरेटर लगा है उसका जो लेवल मेंटेन कौन कर रहा था, ये वाटर आ रहा है, ये वाटर कर रहा था, और जैसे अगर ये भी क्लोज रह गया, यहाँ पर आपका ये क्लोज हो गया, क्योंकि ये हीटर जैसे आउट होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे ऑटो में। तो अगर ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये वाल्व भी क्लोज है, तो यहाँ पर वाटर जो है वो डिएरेटर का लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो कोई भी हीटर में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप उस हीटर को बाईपास कर रहे हो तो ये वाल्व ओपन हो जाए और ये प्रॉपर बाईपास हो जाए और इसमें जो जितना रिक्वायर्ड फ्लो था वो रिक्वायर्ड फ्लो आ जाए, ठीक है। तो ये तो था एलपी हीटर से रिलेटेड हमारी क्या क्या इमरजेंसी ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे एचपी हीटर में, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा। थैंक यू।